हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा कोई व्लॉग नहीं है, कोई स्टडी व्लॉग नहीं है, बेसिक सी बात है जो मैं आपसे करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम ना वीडियो में बात करने वाले हैं मिस्टेक्स की विच आई मेड ड्यूरिंग माय सीए फाउंडेशन जर्नी एंड विच कॉस्ट मी 2 अटेम्प्ट्स। मतलब 2 अटेम्प्ट लगने का रीज़न क्या था बिहाइंड। और आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी ज्ञान बांटने आ गई हूँ, बट नहीं। आई हैव दिस, यू कैन सी मिस्टेक्स आई मेड इन जून 22। आई हैव द सेम फॉर December attempt. So I am basically here to tell you all the mistakes so that you don't repeat them and you passed in the first attempt. So here, without wasting any time, let's move into the video. तो देखो, सबसे पहली जो मिस्टेक मुझे लगा जो मैं एग्ज़ाम में की वॉज नॉट कंप्लीटिंग माई सिलेबस लीव टॉपिक्स। मतलब कि जो मैंने अपने जून के एग्ज़ाम अटेम्प्ट में करी थी वो ये थी कि मैंने अपना सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट करा था। जैसे मैंने पार्टनरशिप छोड़ दिया था, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ दिया था, एंड लाइक इन मैथ्स आई हैव लेफ्ट सेट रिलेशन एंड फंक्शन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब आई हैव लेफ्ट मोस्टली 30 to 20% आई हैव लेफ्ट द सिलेबस। मतलब अगर एग्ज़ाम में इफ़ आई डन हाफ ऑफ द चैप्टर, मतलब आई कैन स्कोर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। आई नो दैट डजंट मीन कि 1-2 मार्क्स से मैं पास हो जाती, बट स्टिल द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड वॉज नॉट कंप्लीटिंग माई सिलेबस। एंड द लास्ट मिस्टेक आई डिड कि इकोनॉमिक्स तो बहुत ही आसान है, आई कैन डू। मतलब मैंने लास्ट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जून में था उसमें क्या करा, आई इग्नोर BCK। मतलब इकोनॉमिक्स के साथ साथ ना, इकोनॉमिक्स में मतलब डिमांड एंड सप्लाई था, कॉस्ट था। मुझे ये चैप्टर हार्ड लगते थे क्योंकि मेरे पास 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी। बट फिर ना साथ साथ जो है मुझे ये नहीं पता था कि BCK जो है मेरी कमांड बन सकती है। BCK को मैंने इतना ज़्यादा इग्नोर करा, लाइक आई डिड इट 2 to 5 days बिफोर एग्ज़ाम, बट आई वॉज मच कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर लूँगी, को BCK में हो जाएगा। ठीक है, और द थर्ड वन वॉज लाइक आई इग्नोर BCR2। मतलब BCR में देखो ये होता है ना कि हम सोचते हैं लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लो न्यू सब्जेक्ट हमें इतनी ज़्यादा डर भी रहता है कि पता नहीं कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है। ऊपर से हम BCR को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल BCR को इग्नोर करना यानी कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। और फिर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में BCR को इग्नोर करा, पर जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था मैंने BCR को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। मतलब आई गिव मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरी थी ना BCR में, तो उतनी इंपॉर्टेंस थी। तो मैंने देखा कि एग्ज़ाम में जब मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाई तो उसमें BCR में मतलब प्रिसाइज राइटिंग थी, उसमें मैंने लाइक 2 to 3 लाइन्स लिखी थी एंड द एग्जामिनर गिव मी 1 मार्क्स। मतलब डिड यू, और सबको पता है कि एक मार्क्स कितना ज़रूरी होता है, एक मार्क्स ही, एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो 1 मार्क्स मुझे मतलब BCR में था। लाइक आई हैव राइट द हेडिंग ऑफ आर्टिकल, ही गेव मी 1 मार्क्स देयर। लाइक मतलब लॉट, मतलब टाइनी मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ना हमें नंबर मिल सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ आई हैवेंट कंप्लीट माई सिलेबस इन द फर्स्ट, एंड द सेकेंड वन वॉज ignoring eco and BCK and BCR. And the third one, I fail in math because I can say I don't like maths because I was from non-maths background till 12th. तो मैंने बिल्कुल मैथ्स को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज़ नहीं करा। मुझे क्या कहते हैं, अकाउंट्स पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे लो बहुत पसंद थे वैसे। तो मैं द फुल डे आई ओनली स्टडी लो एंड LR पे करा थोड़ा बहुत। मतलब पर मुझे तब था कि मैंने मैथ्स को ज़्यादा वो नहीं किया, मुझे लगता है मैथ्स बहुत हार्ड है। पर मुझे ऐसा पता नहीं था कि ABC एनालिसिस कर सकती हूँ मैं, पर मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था तब तक। तो इट ऑल लीड मी टू फेलियर। एंड द थर्ड वन मिस्टेक आई डिड, मतलब ये तो सबसे बड़ी है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वॉज नॉट डन अकाउंट्स बैक क्वेश्चन। मतलब मैं क्या करती थी, अकाउंट्स की बुक ली, उसमें चैप्टर्स की इलस्ट्रेशन कर ली, पर जो पीछे बैक क्वेश्चन है मैं वो नहीं कर पाती। तो एग्ज़ाम में दिसंबर में ये मिस्टेक मैं दिसंबर में भी रिपीट करी थी। तो क्या कहते हैं जी, अकाउंट्स में बैक क्वेश्चन को इग्नोर करना भी बहुत गलत है, मैंने जो करा था। और एग्ज़ाम में मोस्टली अगर मैं आपसे बताऊं तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बैक क्वेश्चन वाले डायरेक्ट थे। इस बार जून में मैंने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया, ऑल्दो आई डिडंट स्कोर मच गुड मार्क्स इन अकाउंट, बट स्टिल आई पास। तो अकाउंट्स में बिल्कुल भी बैक क्वेश्चन इग्नोर नहीं करने हैं। और फिर क्या होता है, मेरे पास ये होता है कि क्लासेस तो कर लिए ना, सेल्फ स्टडी की क्या ज़रूरत है, मतलब लेक्चर तो मैं देख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, बस हो गया मतलब। बट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है सेल्फ स्टडी का
और उसके बाद द 6-1 जो था हमारा था, मेरा था नॉट रिवाइजिंग ऑन टाइम, क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट टाइम तक। मैंने आगे ही डिसाइड करा कि मैं चैप्टर्स छोड़ दूँगी क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। तो मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी so that you can complete your syllabus on time and can revise on time, because multiple revision is the key to success. And 7th one is not given enough test for practice. और अगर मैं फाउंडेशन में बताऊँ तो मैंने प्रेप से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी, बट स्टिल आई डिडंट गिव एनी टेस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट, मुझे तो ये था कि मेरा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं क्या टेस्ट कैसे दे सकती हूँ, मतलब आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। और दूसरी चीज़ जो थी ना, ये तो चलो हमारा जर्नी का हो गया, थ्रू आउट द जर्नी जो मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था जून में फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगा था। तो हुआ क्या था कि हुआ ये कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में गई, वहाँ पे जाके आई वॉज ब्लैंक बिकॉज आई वॉज सो मच नर्वस। मतलब जो मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन आते थे मैं वो भी नहीं कर पा रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा नर्वसनेस थी। पर इन माई दिसंबर अटैम्प्ट, मतलब मैंने क्या करा था कि मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, बिल्कुल भी दिसंबर में, मतलब था थोड़ा था, फर्स्ट एग्ज़ाम होता, पर मैथ्स में मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था। और दिसंबर अटैम्प्ट में मैं पास भी हो गई थी सब सब्जेक्ट में, बट एग्रीगेट में लगे था। वो इस वजह से था क्योंकि अब देखो जब मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाई करी थी तो मेरी इको में आ गए थे 55 मार्क्स। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अरे हाँ चलो इको तो हो जाएगी इको में ज़्यादा ध्यान के देना। तो मैंने ईगो को पूरे साल अच्छे से पढ़ा था, मतलब हाँ मुझे था बस ये कि हाँ ईगो हो जाएगी ईगो में ज़्यादा नहीं है। ईगो के मैंने सारे चैप्टर्स कर लिए, नोट्स बना लिए थे, शॉर्ट नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया था मैंने ईगो का। बट एट द लास्ट डे क्या हुआ कि यहाँ ईको एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे था कि हाँ ईको तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगी, BC के मैंने कर रखी बहुत बार। मेरे था ना मैं कि मैंने पिछले अटैम्प्ट में मैंने BC को नहीं पढ़ा, तो मैंने इस बार अटैम्प्ट में अपने BC को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया था कि हाँ मैं कर लूँगी। बट वन डे बिफोर आई डिडंट मैनेज माई टाइम, मतलब मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई कि फिर लास्ट मोमेंट में जब मैं रास्ते में थी आई वॉज रिवाइजिंग इकोनॉमिस्ट नेम की, यार क्या था। सो दीज आर सम ऑफ माई मिस्टेक आई हैड डन। एंड द लास्ट वन आई लाइक टू टेल यू इज़ दैट कि हम ना मतलब 1 डे बिफोर प्लानिंग नहीं करते, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी चाहिए 1 डे बिफोर प्लानिंग। तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट था, व्हाट आई डिड इज़ लाइक आई हैव मेड नोट्स लाइक एवरेज ड्यू डेट, मतलब कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं, किसमें कितना कौन सा इलस्ट्रेशन है, CR फैक्टर भी लिख रखा है, कौन से टॉपिक में मुझे ज़्यादा परेशानी है, कौन से में मुझे बिफोर एग्ज़ाम रिवाइज करने हैं। एंड लाइक आई हैव मेड एवरी चैप्टर मतलब ये था ना, मैंने हर चैप्टर्स के लिए बनाए थे अपने। Like I can show you here, this is one is for permutation and combination, उसे बहुत सारे formulas हैं, permutation and combination, this one, and I have been the relation and function, I have done everything, and I can see here देखो eco chapter 1 unit 2 के notes हैं, and this one is for cost which I have made during my journey, and that's all for like आई कैन सी हियर वन थिंग इज़ दैट कि हमें शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है मुझे पता है, बट स्टिल पर आज का हो गया है तो अब क्या ही कर सकते हैं। बिफोर एंडिंग वीडियो आई वुड लाइक टू शो यू वन थिंग, बिसाइड द मिस्टेक आई मेड ड्यूरिंग माई जर्नी देयर आर सम ऑल्सो इम्प्रूवमेंट विच यू कैन डू, मतलब कि जो मैंने गलती करी है उनके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो टू पास इन फर्स्ट अटैम्प्ट। सो आई वॉज रीडिंग द बुक एटॉमिक हैबिट एंड आई गॉट टू नो अबाउट सम पॉइंट्स, सो आई विल बी शेयरिंग विद यू। सो हियर द फर्स्ट वन इज if you want better result then forget about setting goals, focus on your system instead। यानी कि हम ना मेरा क्या था फर्स्ट अटेम्प्ट में जो था कि मुझे 300 प्लस जाने हैं, मतलब मुझे पता था कि मुझे अपने अच्छे नंबर लाने, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रोसेस पे फोकस ही नहीं कर पा रही थी। मेरा ध्यान बस गोल की तरफ था कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स लाने, ये करना है, पर मैंने फोकस पे बिल्कुल भी प्रोसेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई मिस्टेक।